हाहाकार मची दुनिया में होया चुगरदा रोना रहे। बीजेपी सरकार या बाड़ी मारेगी कि मैं मार गया कोरोना रहे। 3 चीज मारेगी जमींदार ने। आज गांव मुजादपुर में सफेद मक्खी के कारण खराब हुई फसल से परेशान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसानों को मुआवजा होना चाहिए, मुआवजा दो, मुआवजा दो। सरकार हमारी मांग पूरी करे, पूरी करे, पूरी करे। मुजादपुर गांव के अंदर, मुजादपुर नहीं पूरे एरिया के अंदर जितनी कपास की फसल थी 100 से भी ऊपर खराब बा। जो 100 तो वो होती है जो बोदी, उसके ऊपर खर्चा लग गया, उससे 100 से भी ऊपर गई। पूरी की पूरी फसल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, जिसका सरकार को बार बार कहने के बाद भी अभी तक कोई विशेष गिरदावरी नहीं करवाई गई है और ना ही इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया। सरकार कोई अधिकारी नहीं आया, ना कोई पटवारी अभी तक। और किसान इतना मर चुका है कि जिसका कोई अंत नहीं है। उसके पास आज खाने के लिए कोई पैसा नहीं है। जब कोरोना महामारी शुरू हुई उस टाइम पर वो किसान था, जब सरकार कहती थी, सेंटर हो, हरियाणा गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी सरकार हो, कहती थी। आज सिर्फ एक कोरोना के अंदर एक किसान है जो अपने खेत में गया है, जो पूरी की पूरी फसल आज जितनी भी आज कहते हुए सरकार कह रही है हमने गरीबों को अन्न बांट दिया, वो कहाँ से बांटा? वो किसान को ही था जो अगर उस महामारी के अंदर वो पैदा नहीं होता, तो अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देता, आज एक एक चीज़ नहीं खरीदती, वो कहाँ से आता? फिर वो किसान का ही तो है। आज किसान के बारे में ना सरकार सोच रही है, ना कोई और सोच रहा है, ना कोई अधिकारी सोच रहा है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, उनका किराया माफ़ कर दिया जाता है, उनका खाने का बिल माफ़ कर दिया जाता है। एक किसान के लिए क्यों नहीं? 1,000 करोड़ 33 हज़ार करोड़ की मूर्तियाँ बनाई जाती है, क्यों ना किसान का KCC माफ़ किया जाए? उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है, किसी का कोई अपना सेंटर बना रहा है, कोई सरकार कुछ बना रही है, कोई मंत्री खरीदे जा रहे हैं, क्यों नहीं उस किसान के ऊपर उसका लगाया जाए? पीछे मेरे को थोड़ी जानकारी हुई थी कि 1,000 करोड़ रुपया हरियाणा गवर्नमेंट ने किसानों का मंजूर किया हुआ है, जो प्रति एकड़ 5.5 रुपये बांटा आता है किसान के। वो भी सरकार 4 साल से उस पैसे को किसानों के ऊपर नहीं लगा रही है और ना ही इसका कोई मुआवजा दे रही है फसल का, किसी चीज़ का। कोई अब वो कह रही भाई मंडी बाजरा खरीदने के लिए, बाजरा कहाँ? बाजरा खरीदा जिंदगी नहीं, जिद बाजरा को काटनी हो, निकालनी हो, किसान के पास टाइम ही नहीं है इस चीज़ का। अपना बाजरे के लिए बढ़िया तरीके से कर्ज के देखेगा? बैठा अपने खेत में कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसको, सिर्फ वो बिल्कुल नकारा हो चुका है इस खेती के बारे में। और बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये सारा सौदा बेच रही है सरकारें। आज मैंने कल का अखबार में पढ़ी कि पंजाब की मंत्री ने इस्तीफा दिया है। क्यों नहीं यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जो सरकार चला रहा है, क्यों नहीं सरकार से पीछे हट जाता जब किसानों की बात आती हो? वो कहता मैं देवीलाल का पोता हूँ। अरे देवीलाल का पोता, देवीलाल ने तो किसानों के लिए बहुत कुछ किया, तू क्यों नहीं करता? मेरे खुद की देखी हुई है कुलदीप बिश्नोई और दुष्यंत चौटाला न्यू कहते हुए शशा गाँव में, हिसार के किसी गाँव के अंदर किसान की आज कणक निकल रहे हैं। आज मैं गारंटी चैलेंज करता हूं दुष्यंत और कुलदीप की सरकार को, पूरे के पूरे मंत्री एक गांव को चुन के, न किसी गांव के अंदर कोई फसल पूरा दिन कपास की एक निकाल के या बाजरा काट के न एक किला दिखा दे, हम किसान मुआवजा नहीं लेंगे उनसे। ये गारंटी है हमारी। क्यों? उनको पता एयर कंडीशन गाड़ियाँ, उनके पास एयर कंडीशन पैसा, सारे सौदे व्यवस्था है। मारे गया जमींदार किसान, और जब वोट लेने का टाइम आता नहीं तुम्हें हम ये दे देंगे। आने वाले कुछ दिन, अब बड़ौदा का इलेक्शन है, टी कार्ड दो, जोन से भी उठे, जो किसान की सोचता उसको कह दो। आज दिल्ली के अंदर सभी किसानों को बुला के उन्होंने भाईचारा को खराब करने के लिए इस सरकार ने उनका लठ बजवा दिया, सिर्फ इसलिए कि अलग अलग कर दो इनको, तब जाके किसान है। देश की एक ऐसी रीढ़ की हड्डी किसान है जिसको अगर आप मजबूती से उठाओगे तो किसान के बारे में जिस दिन नहीं सोचोगे, आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बुरा होगा। जो ऊँचे ऊँचे उहदे कुर्सियों पर बैठे हुए अधिकारी हैं। मेरा नाम जितेंद्र है, गांव मुजादपुर का वासी हूँ मैं, और एक मैं किसान परिवार से हूँ। मैं अपने आप को मैं जो सक्षम समझता, लेकिन मैंने अब खेत में देखा, मैं खुद कपास चुग रहा हूँ और मेरे 20 किलो कपास मेरे 1 एकड़ में नहीं निकल रही, जो 20 मण की कपास होती थी। आज ना पानी की व्यवस्था, ना किसी चीज़ की व्यवस्था, ना कोई और की व्यवस्था। कहते हुए किसान से दे दो भाई किसान, रीब ले ले बाजरा, खट्टर ने कितना बाजरा चाहिए आज ले हम खुआएंगे। और एक दिन 1 किलो कपास का तो चुगा के दिखा दे सारा दिन। एयर कंडीशन कुर्सी आप तो हम भी बैठ जाए, किसान को बिठाओ एक दिन उस कुर्सी के ऊपर। क्यों नहीं? क्या सोचने वाला होता आदमी? इन बातों से कुछ नहीं होता। जो लोग किसान के बारे में नहीं सोचोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आज बैठे बैठे बड़े बड़े नेता ये फैसला करते हैं कि भाई किसान का 3 अध्यादेश लागू कर दिया। क्या कर दिया भाई? हैं आड़ती से किसान, किसान से आड़ती है, जमींदार जब फसल किसको बेचेगा? बड़े बड़े उद्योगपतियों को। उद्योग लगा दो, ये सब पूरा गांव इनको ज़मीन देने के लिए तैयार है। जो सरकार का रेट है उद्योग लगा दो इस गाँव में, क्या जरूरत है? मैंने कुछ भी नहीं चाहिए हमें। किसान के लिए क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है। किसान इन लोगों ने मार गिरा, किसान को ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। किसान सिर्फ एक ऐसी सोच रहेगी बन के ने, किसान अपने सिर्फ आज मैं एक चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, किसी भी गांव को उठा लीजिए, अगर एक किसान अपने खेत की मेहनत करके किसी ने उद्योग लगाया हो, किसी ने कुछ किया हो, तो एक किसान का इस गांव के अंदर नाम बता दीजिए। कोई नहीं है। सिर्फ अपना पेट भरता है और सिर्फ जब ब्याह शादी का टाइम आता है वो दूसरे से अपना कर्जा मांग के अपने बेटा बेटी को ब्याहता है।
यहाँ किसी किसान के पास कुछ नहीं है। एक मंत्री बनता है, वेल्डिंग के टाके लगाता हुआ 200-300 किले एकड़ का मालिक है, वो कैसे बन गया भाई? वेल्डिंग के टाके तो मेरे भी गांव में लगाओ बेचारा, आज लग उसके बेटा बेटी को नहीं ब्याह जाऊँ अगर उसकी देखा जाओ तो उसकी घर की हालात। अरे एक एमएलए बन जाता है तो कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। यहाँ का जो प्रेजेंट विधायक है इस हल्के का, उसने कोई मतलब नहीं किसी चीज़ के विधायक हो या जिस भी एमएलए ने इलेक्शन किसी पार्टी से लड़ा हो चाहे निर्दलीय से लड़ा, उसने कोई मतलब नहीं किसान से। सिर्फ किसान अपनी हक की लड़ाई जब तक खुद नहीं लड़ेगा अब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। ये लोग इनको यूज करते रहे और करते रहेंगे। देखिए किस प्रकार मतलब ना, एक तो पहले भाव नहीं मिलते थे किसान को, और दूसरी ये जो बीमारियां फैली जिसकी वजह से ना बाड़ी तो बिल्कुल कपास का सारी कपास जो है किसान की वो ख़राब हो चुकी है। तीसरी बात, अब सरकार किसानों के खिलाफ एक अध्यादेश लेके आ रही है, जो किसान अध्यादेश है उसका भी किसान विरोध कर रहे हैं। तो इन सारी बातों से ये लगता है कि ये किसान विरोधी सरकार जो है वो किसान को की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब किसान अन्नदाता की अगर अनदेखी होगी तो भूखमरी जैसी महामारी फैल जाएगी। आपने देखा कोरोना जैसी महामारी में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा साथ दिया तो वो किसान था। मैं एकता न्यूज़ का बड़ा आदर करता हूँ, जो कि अपना कीमती समय निकाल कर हमारे गांव की जो खेती है उसकी दुर्दशा दिखाने के लिए जो हमारे गांव में पहुंची है। ऐसा है जी, आप देख रहे हैं ये हमारे भाई भी खड़े हैं और ये बाड़ियाँ भी खड़ी हैं, इनका मतलब 100% नुकसान हो चुका है। इसको पालने के लिए हमने कितनी मेहनत की है आज मैं उसका विवरण आपको बताऊंगा। हमारी नहरों में पानी नहीं आता जी, यहाँ पर पानी 70 फुट नीचे है जी, जो कि इंजन के द्वारा निकाला जाता है, और उस पानी पर प्रति घंटा मतलब जो है नहीं 10 या 12 लीटर तेल जलता है। अब आप एवरेज निकालो, हमने अपने बच्चों से भी ज़्यादा इसकी देखभाल करके ने, बच्चे हमारे प्यासे रह गए लेकिन हमने इस बाड़ी को अपने खून से ही सींचा है। और इसमें इतना खर्चा लगाया है कि घी भी 700 रुपये किलो मिला है, लेकिन दवाइयाँ इस पर 50,000 प्रति लीटर की हमने दवाइयाँ इस पर छिड़की है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने हमारी कोई सूद नहीं ली है, न हमारी कोई गिरदावरी के लिए भेजा गया है, न हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान है। हम तो जी बिल्कुल लूट पीट की न मर गए, रोने पर मजबूर हो रहे हैं जी। बच्चों की है वो बुरी दशा है, कोरोना का है यो बुरा हाल है। मजदूर को लाते हैं थोड़ा बहुत काम करवाने के लिए, वो समय पर नहीं आता, 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। किसान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जी। कम से कम हमारा मुआवजा जो है नहीं 1 लाख के आसपास हो, जिद हमारा किसान उभर सकता है जी। नहीं, हमारा किसान ख़त्म हो गया है और आखिर में इसको आत्महत्या करनी पड़ेगी, और उसके लिए प्रशासन ये जो बैठे हैं हमारे अधिकारी गण वो जिम्मेवार होंगे जी। जमींदार की 10 रुपये दिहाड़ी कौन पड़ती है एक आदमी की, आपकी खुद की, और जिसमें पूरा परिवार भी लागले है। शुरू में जेब तक भी पैसे लागले हैं, बीज बो फिर स्प्रे करो, सारे खर्चे लायक के 20-20 हज़ार रुपये तो लायक लिए इस तरह न्यारे, और मेहनत है वो न्यारी रह गई, ट्यूबलाइन खर्चे न्यारे रह गए, दवाई स्प्रे न्यारे रह गए, बीज नकली आवे हैं, दवाई सारे स्प्रे वो भी न्यारे आए हैं। जमींदार जमा मर लिया है। सरकार वो तो बोला जमींदार न्यू करांगे, करना कुछ नहीं सरकार ने, सिर्फ लॉलीपॉप देवा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना लाग रही। इब गिरदावरी करनी थी बहुत टाइम पहले, कम से कम भी 1 महीने पहले गिरदावरी होनी थी। इब तक कोई आगे संभालता है को नहीं, अफसर से उनने कोई ज़रूरत है को नहीं किसान की, क्योंकि उनने खेत में कदे आना है कौन पड़ता, उनने के बेरा कपास किस तरह चुगया कर रहे हैं, उरा आके एक दिन करके देखा नहीं, उसने सब पता चल जाए। पाकिस्तान तर चीन तो इतना डर को नहीं, सरकार तो ज़्यादा डर हो गया। क्या चीन मामी मारेगी छोड़ेगी, उस बात का हमने बेरा, या सरकार मामी ने जरूर मारेगी। कल किसी पर पीछा उठाया था मामी ने, वो पीछा अगला मांगा खाल पड़ेगा हमारी, और वे करा के या कर तुम्हारी जमीन ने अक्वायर करवा के बेच दो मामी ने, नफरम तो जहाँ। जवान और किसान इस देश के कुर्सी के 2 पाँव हैं। यदि किसान के साथ में अत्याचार हुआ तो समझ लो देश के साथ भी अत्याचार हो गया। किसान बेचारा जमाए मर लिया जमाए। मौके पर पहुंचे अधिकारियों से जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया, मैं डॉक्टर ID कौशिक, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर आसी, और ये हैं डॉक्टर बिशन रावत, ADO कवारी। हम आज मुजादपुर गांव में फसलों का निरीक्षण करने के लिए आए थे।
फसलों का सफ़ेद मक्खी की वजह से जो खराबा है, खराबा की रिपोर्ट हम पहले ही डीसी महोदया को और डिपार्टमेंट को नोटिस करवा चुके हैं और उसके बिहाफ पे डीसी महोदया ने किसानों की भलाई के लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं और स्पेशल गिरदावरी के बिहाफ पे या उसके आधार पे जो किसानों को मुआवजा मिलेगा वो किसानों को मुआवजा मिल जाएगा। जो लोग बीमित हैं वो क्रॉप कटिंग सीसी बेस पे जो उन लोगों की एवरेज आएगी वो उनको मिल जाएगा, जो लोग बीमित नहीं हैं वो गिरदावरी के बेस पे उनको मुआवजा मिल जाएगा। धन्यवाद।